कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। अब तक हमने सुना माघ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय तक के पाठ के विषय में। उस पाठ में हमने सुना कि सतयुग के समय कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम हेमकुंडल था। उस हेमकुंडल के 2 पुत्र थे जिसका नाम कुंडल तथा विकुंडल था। जब हेमकुंडल अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गया तब दोनों पुत्रों के हाथों गृहस्थी का सभी कार्य को सौंप करके स्वयं तपस्या के निमित्त वन को चला गया। वहाँ भगवान विष्णु की आराधना करते करते अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ और फिर वैकुंठ धाम गया। इधर इसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में चूर होकर के बुरे बुरे कार्य को करने लगे। वह वैश्याओं के साथ उठते बैठते तथा विभिन्न प्रकार की चोरी चकारी जैसे कार्यों को करने लगे। पूजा पाठ दान दक्षिणा जैसी चीज़ों में उनका ध्यान ही नहीं लगता था। उन्होंने पूरे जीवन काल कभी इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए। अंत समय में वह दोनों ही भाई राजा के भय से डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। हिंसक पशु और जीव जंतुओं के द्वारा ही वह अपनी जीविका का पालन करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक भाई को सिंह ने खा लिया तथा दूसरे भाई को सांप ने डस लिया। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दूत दोनों को बांध करके यमपुरी ले गए। वहां पर जाकर यमराज से कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए तथा दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्गलोक में ले जाओ, जहाँ सभी प्रकार के उत्तम भोग उपस्थित हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने हेतु लेकर चला गया तथा दूसरा दूत बड़ी ही विनम्रता से विकुंडल से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुमने सत्य कर्मों की वजह से ही स्वर्ग को प्राप्त किया और इस प्रकार से सभी पीड़ाओं से तुम दूर हो गए हो, इसलिए अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही आश्चर्य के साथ मन में शंका को धारण करते हुए दूत से कहने लगा, हे दूत, मेरे मन में बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं आपसे कृपया कर पूछना चाहता हूँ। आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। हम दोनों ही भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे पाप कर्म को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। दोनों भाइयों ने ताउम्र कभी भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग। भला यह कैसे हो सकता है? ऐसा किस फल के कारण प्राप्त हुआ है? मैं स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब यम के दूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन इन सभी से संबंध हमारा जन्म के कारण ही होता है और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आना और जाना होता है, ठीक उसी प्रकार से संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी आना और जगह लगा रहता है और सभी का फिर संगम भी होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म को करता है उसे उसी के अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है। तुम्हारा भाई अपने कर्मों की वजह से ही नरक को प्राप्त हुआ है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण ही स्वर्गलोक के अधिकारी बन रहे हो। इस पर विकुंडल ने आश्चर्यजनक रूप से पूछा,
मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कभी किसी भी प्रकार की पूजा आराधना नहीं की, ना ही कोई दान और पुण्य ही किया। सदैव पाप कार्यों में ही मैं रत रहता था। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया कर उसके विषय में बतलाओ। इस पर यम के दूत कहने लगे, हे विकुंडल, मैं सभी प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम भले ही न जानते हो। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नामक एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी और मित्रता के कारण ही उसके साथ तुमने माघ मास में 2 बार यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो गए एवं दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। इसलिए हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया। इसी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई तथा तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दूत और विकुंडल के आपसी संवाद को बतलाते हुए दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार से वह विकुंडल भाई के दुखों को सुनकर के अति ही दुखी हो गया तथा विनम्रता पूर्वक मीठे वचनों के द्वारा दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वही कल्याणकारी भी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझे बस इतना बताने की कृपा कर दो कि कौन से कर्म को करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मेरा भाई नरक की पीड़ाओं को भोग रहा है, वह अत्यंत ही दुखी है। तुम तो सर्वज्ञानी हो, कृपया कर मुझे मार्गदर्शन करो। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य की 7वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।